गुड मॉर्निंग एवरीवन। हायर डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी आज लेसन स्टडी सेकंड क्वार्टरली जो इस साल की है, जिसका शीर्षक है कि हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका ये 10वां लेसन है, जिसमें हम आज सीखेंगे रिपेंटेंस एंड फॉरगिवनेस। किस तरह से हमारा पश्चाताप और खुदा की जो माफी है वो हम तक पहुंचती है। इससे पहले कि हम आज का लेसन जो है उस पर अध्ययन करें, अरे ये अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावन, हम आपके सामने अपने सिरों को झुकाते हुए खुदावन आपके चरणों में आते हैं, क्योंकि आपके चरणों में खुदावन जन्नत है। और खुदावन आपके शब्द इतने मधुर हैं कि वो शहद से भी मीठे हैं। और जैसे पतरस ने कहा, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाए, तेरे पास तो जिंदगी के शब्द हैं। खुदावन हम भी कैसे आपको छोड़ दें, क्योंकि हमने आपसे मोहब्बत की है। ये देखते हुए कि आप कितने भले हैं, ये देखते हुए कि आप कितने अच्छे हैं, और आप ही हैं जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, जिन्होंने हमें बनाया है और हमें उद्धार भी दिया है। मुफ्त में खुदावन ये उद्धार हम तक पहुंचा है, और आपके लहू के वसीले से। इसलिए हम आपकी इज्जत, तहजीम और खुदावन आपके नाम को ऊंचा करते हैं। अपने सिरों को झुकाते हुए खुदावन हम अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। जो भी जाने अनजाने में हमारे से नादानियां हुई हैं, खुदावन उसकी माफी दे, और खुदावन अपने लहू से धोकर हमें बिल्कुल पवित्र और साफ कर दे। आज के कलाम को समझने की कुव्वत और ताकत दे, अपने पाक रूह से भरे, और खुदावन आप बोले हम सुने, आप बढ़े हम घटे, आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। सो आइए अपनी याद करने की आयत को देखेंगे, जो कि पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत। जी। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमेन। आमेन, आमेन। सो यहाँ पर जो एक क्लॉज है, एक खास करके एक शब्द जो है, वो सबसे पहले लिखा गया है अगर, इफ। इफ जो है वो वर्ड मैसेज ये देता है कि अगर हम नहीं करते हैं, यानी एक कंडीशन है कि अगर हम अपने पापों को मानते हैं तो हमें माफी मिलती है। पर अगर हम उसको वे राउंड, अदर राउंड करें, या हम उसे पलट कर जो है ऑपोजिट उसके देखें, कि अगर हम कन्फेस नहीं करते हैं तो हमें माफी नहीं मिलती है। क्रिश्चियन वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जो ये दावा करते हैं कि एक बार उन्होंने माफी मांग ली है, और उसके बाद उन्हें दोबारा माफी मांगने की जरूरत नहीं है, खुदा ने उन्हें जो है वो माफ कर दिया है। सो वंस सेव्ड, सेव्ड फॉर एवर। सो एक बार जो है उन्होंने माफी मांगी है, और उसके बाद उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सो वो अपनी दुआओं में खुदा से ये नहीं कहते कि खुदा तू हमारे गुनाहों को माफ कर। अ, एक ये खास करके जो है वो डिसेप्शन है, शैतान की तरफ से, या हमारी निर्बुद्धि का एक निशान है, या हम मूर्ख हैं। इसलिए जो है मैं समझती हूँ कि हम मूर्खता कर रहे हैं, अंधापन है, जिसमें हम देख नहीं पा रहे हैं कि खुदा का वचन कितना साफ है कि अगर हम कन्फेस करते हैं हर रोज, हम जो है वो गलतियों के पुतले हैं। मान की कोख से हम पापी जो हैं वो गिने गए हैं, और हमसे कोई ना कोई नादानियां, कोई ना कोई गलतियां जो हैं वो होती रहती हैं। इवन दो कि हम एवरीडे खुदा में जो है वो ग्रो हो रहे हैं, एवरीडे हम अपने आप को मुकम्मलता में या परफेक्शन की तरफ जो है वो लेकर जा रहे हैं। एवरीडे खुदा का आत्मा जो है हमारी जिंदगी में काम कर रहा है, और हम खुदा की सूरत में जो है वो ढलते चले जा रहे हैं। बट स्टिल हम कहीं ना कोई नादानी या कोई ना कोई गलती अपने जहन में, अपने देखने में, अपने सुनने में, अपने बोलने में, अपने खाने पीने में भी जो है वो कर देते हैं। सो इट्स ऑलवेज गुड। सिस्टर एलन जी वाइट ने इस तरह से लिखा कि सोने से पहले इट इज ऑलवेज गुड टू कन्फेस योर सिंस। कई बार जो है हम रात को प्रार्थना भी नहीं करते हैं, बट इट्स वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी है कि हम रात को प्रार्थना करें, अपने गुनाहों का अंगीकार करें जो हमने जाने अनजाने में पाप किए हैं, ताकि अगर हम ना भी उठें रात को
सोते सोते भी अगर हम गुजर जाते हैं या सो जाते हैं मसीह में, तो एक भी गुनाह हमारे और यीशु मसीह के दरमियान ना रहे और हमारी निजात जो है हमसे ले ली ना जाए। इसलिए यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, इफ वी कन्फेस अवर सिन, अगर हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं तो वो वफादार है कि हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारी सारी धार्मिकता को जो है वो साफ कर दे। सो अनराइचियसनेस, राइचियसनेस जो वर्ड है उसका अर्थ है राइट वर्क। सो अगर हमें धर्मी बनने को कहा गया, इसका अर्थ यह है कि खुदा के हुक्म के अनुसार हम हर एक चीज जो है वो राइट करें, और ये हम अपने बल से, अपनी कुवत से नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से ही कर सकते हैं। पिछली बार हमने देखा कि किस तरह से पाप जो है उसने हमें परमेश्वर की महिमा से रहित किया है, और पाप के कारण जो है हम खुदा से दूर चले गए हैं। पर कई बार जो है बहुत मुश्किल होता है कि हम अपने पापों को अवॉइड करें या अपने पापों को जो है अपने आप से अलग कर दें, क्योंकि हमारी फितरत में, हमारे खून में जो है वो क्या है, पाप है। बट खूबसूरती ये है खुदा के वचन में, जो कि यशाया उसके पहले अध्याय उसके 18 आयत में हमें देखने को मिलती है। आइए पढ़ देते हैं यशाया उसका पहला और उसकी 18 आयत। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वह हिम की नाई उजाले उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वह ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा गुनाह नहीं है जो खुदा माफ नहीं कर सकते। दैट्स द ब्यूटी इन इन क्राइस्ट। यही जो है खूबसूरती हम मसीहत में देखते हैं, कि हमारे पाप हमारे साथ जो है वो नहीं रहते हैं, बल्कि हमारे पाप जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है, इतनी दूर जो है वो फेंक दिए जाते हैं। व्यर्थ है जब हम अपने पापों को लेकर जो है वो अगले जन्म में जाने की जो है वो बातें करते हैं, या पिछले जन्म के पाप इस जन्म में लेकर आने की बातें करते हैं। क्या कोई ऐसा संविधान या कोई ऐसा सोल्यूशन हमें नहीं दिखता है जिससे हमारे पाप हमसे अलग कर दिए जाए? एक ही है, और वो ये कि जो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा हमारे पापों को माफ करता है अगर हम पश्चाताप उन पापों का कर देते हैं। आज हम देखेंगे पश्चाताप क्या है, और पश्चाताप में कैसे हम देरी करते हैं, एक सच्चा पश्चाताप क्या होगा, और हमें किस तरह से पश्चाताप करने के लिए कहा गया है। हम ये भी देखेंगे कि खुदा ने जो माफी हमें दी है, उस अनुग्रह को और उस वस्त्र को, जो माफी का वस्त्र है, किस तरह से हम पहन सकते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से माफी का होना जो है वो बहुत जरूरी है। बहुत ही बिजी स्केड्यूल जो है वो आज के समय में हमारी फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में जो है वो चल रहा है, और इस कारण जो है हम काफी बार अपनी माफी के लिए जो है वो डिले कर देते हैं। ये सिर्फ आज की प्रॉब्लम नहीं है, पर हम लूका की अंजील उसके 10 अध्याय उसकी 41 आयत में जब देखते हैं तो वहां पर यीशु मसीह जो है वो लाजरस, मार्था और मरियम के घर में जो है वो गए हुए हैं, और मरियम जो है वो यीशु मसीह के चरणों में बैठी उसके कलाम को सुन रही है, पर मार्था जो है वो बहुत सारी चीजों के लिए व्यस्त घूम रही है। डिले, एक थोड़ा सा और इंतजार करना, या उसको, उस चीज को रद्द कर देना कि हम उस पॉइंट में आए जहां पर हमें रिपेंटेंस करना बहुत जरूरी है, मैटर्स अ लॉट। बहुत सारी चीजों को जो है वो फर्क में लेकर आता है। आइए देखते हैं लूका उसका 10 और उसकी 41 आयत। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। यहाँ पर यीशु मसीह जबकि चेलों के साथ आए हैं, मार्था, मरियम और लाजरस के घर में, और एक कल्चर के अनुसार हम ये देखते हैं कि हमारा कल्चर ये बताता है कि जब कोई घर पे आए तो हमें उनकी सेवा टहल करनी चाहिए। बट यहाँ पर यीशु मसीह ने सेवा टहल को अप्रिशिएट क्यों नहीं किया? वाई ही जस्ट सेड कि तू इतनी चीजों के लिए क्यों फिक्रमंद है? हालांकि मार्था यीशु मसीह के पास आके शिकायत कर रही है मरियम की, कि मरियम जो है वो मेरी मदद नहीं कर रही, और तू मरियम को कह, मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ, आप जाके इस चैप्टर को जो है वो पढ़ सकते हैं, कि मरियम को कह कि मेरे साथ जो है वो काम कराए। पर यीशु मसीह ने वहां पे मरियम को कुछ नहीं कहा। मरियम को ना कोई हिदायत दी गई है, मरियम को ना ही जो है किसी तरह से शिक्षा दी गई है। बट मार्था को ये बोला गया है, यू आर वरीड एंड अपसेट अबाउट मेनी थिंग्स।
मार्था के जहन में बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज को छोड़कर, कि वो खुदा के चरणों में बैठ जाए। खुदा के घर में एक दिन जो है बेहतर है 1000 दिनों के बनिस्बत, 1000 दिनों के जो हम खुदा के घर से बाहर बिताते हैं। हम अपने कल्चर में इतने एनग्रोस हैं, या कल्चर में इतने फंसे हुए हैं। हम अपनी ड्यूटीज में इतने फंसे हुए हैं, जो कि शायद एक एज अ पेरेंट आप ड्यूटी कर रहे हैं, या आप कमाने के लिए अपने कामों को कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम इतने बिजी हैं कि हमें ये एहसास नहीं होता कि हमें खुदा के चरणों में बैठने की जो है वो जरूरत है। सो क्या डिले कर रहा है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं कि आप खुदा के चरणों में जो है वो ना आ सके? खुदा ने अप्रिशिएट नहीं किया कि वो खाना बना रही है उनके लिए। खुदा ने अप्रिशिएट नहीं किया कि वो किचन की सारी देख रेख कर रही है, मेरे चेलों को खाना जो है वो बनाने की तैयारी कर रही है। खुदा ने अप्रिशिएट किया कि मरियम जो है वो खुदा के चरणों में जो है वो बैठी है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वक्त खुदा को देना जो है वो कितना जरूरी है। मार्था का यीशु मसीह के पास ना बैठने के कारण ही, जब हम यूहन्ना की अंजील उसके 11 अध्याय में लाजरस की मौत के बारे में जिक्र करते हैं या देखते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह का आना और यीशु मसीह का कहना कि तेरा भाई जीवित हो जाएगा, और मार्था का क्या कहना था उसमें, मैं जानती हूं कि अंत के दिनों में मेरा भाई जो है वो जीवित होगा। वो विश्वास नहीं कर पाई कि यीशु मसीह आज भी लाजरस को जो है वो जिंदा कर सकता है। नॉलेज थी कि अंत के दिनों में जो है वो सारे मुर्दे जो मसीह में सोए हैं, सॉरी, जितने भी मरे हैं जो मसीह में सोए हैं वो जी उठेंगे। पर यह विश्वास नहीं हो पाया कि यीशु मसीह ही वो उद्धार करता है, यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जिसके पास कुवत है जिंदगी देने के लिए। ये पहला नहीं बात थी। यीशु मसीह ऑलरेडी जो है वो नाइन की विधवा के बेटे को जीवित कर चुके थे, और फिर जायरस की बेटी को जीवित कर चुके थे। हालांकि ये टेस्टमनी उसके पास थी, बट उसका विश्वास जो था वो मुकम्मल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज शी वॉज वरिड, बहुत सारी चीजों के लिए जो है वो फिक्रमंद थी। कई बार जो है मैं देखती हूँ कि क्रिश्चियन होके भी, और ये भी कहते हैं लोग कि हम विश्वास करते हैं, पर वो अपनी चिंताओं में इतने फंसे होते हैं कि उन चिंताओं से कभी भी बाहर जो है वो निकल नहीं पाते। उनकी आंखें इंसानों के ऊपर लगी होती हैं कि कौन सा इंसान जो है वो मेरी आके जो है वो मदद करेगा। बट उनकी आंखें खुदावन यीशु मसीह पर नहीं लगी होती, बिकॉज द टाइम दे सपोज टू स्पेंड विद द लॉर्ड, जो वक्त, क्वालिटी ऑफ टाइम जो है खुदा के साथ उन्हें बताना है, उसके कलाम में बताना है, उसकी उन गवाहियों का बादल जो हमें घेर के बैठा है उनके बारे में जो चर्चा करने की जरूरत होती है, उस पे हमारा ध्यान नहीं होता। और इसीलिए जो है हम काफी चीजों के लिए चिंता जो है वो करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरी शादी किसी अमीर आदमी से हो जाए तो मुझे किस बात की चिंता होगी, और मेरा क्या काम होगा उस आदमी के प्रति। जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर यीशु मसीह एक दूल्हे के मानिंद अपने आप को दिखा रहे हैं, और आप देखते हैं कि यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, हर चीज में जो है वो कंट्रोल उसका है, और हर चीज में वो कुवत और ताकत रखते हैं, तो फिर किस बात की चिंता हम करते हैं? या पहली चीज कि हम उस शख्स को जानते नहीं हैं कि वो क्या अथॉरिटी रखता है। दूसरी चीज कि हम उस शख्स को मोहब्बत ही नहीं करते हैं, इसलिए हम किसी और के पास जो है वो जा रहे हैं। और जब हम किसी और के पास, सेकंड पार्टी तो ऑब्वियसली जो है वो शैतान है, अगर हम उसके हाथों में जा रहे हैं तो क्या देगा हमें? शांति। शांति का राजकुमार यीशु मसीह है। तो अगर यीशु मसीह शांति का राजकुमार है तो शैतान क्या है? गड़बड़ी का देवता है। सो इसलिए हम परेशान इसलिए हैं कि हम खुदा को नहीं जानते। और खुदा को कैसे जाना जाता है, आइए देखते हैं। यूहन्ना उसका 17 और उसका 3 वचन। यूहन्ना उसका 17 उसका 3 वचन। और अनंत जीवन ये है कि वह तुझे अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो यहाँ पर खुदावन को जानना ही अनंत जीवन है। खुदावन को अगर अनंत जीवन है तो इसका मतलब खुशी है, इसका मतलब शांति है, और जितने आत्मा के फल हैं वो उसी में जो है वो दिखाई देते हैं। सो इसलिए निर्णय हमारा है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें रोकती है कि हम रिपेंटेंस ना कर सके। और ये बिना पवित्र आत्मा के जो है वो मुमकिन भी नहीं है
कि हम खुदा के सामने अपनी वरीस को रख दें, हम खुदा के सामने अपने पापों की क्षमा जो है वो मांग लें, और हम जो है वो खुदा से माफी मांग लें। क्योंकि पवित्र आत्मा ही है, जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 16 उसकी 8 आयत पढ़ते हैं। आइए देखते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 16 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। तो और वे आकर संसार को पापों और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। Amen। सो यहाँ पर जब हम 14 से 16 अध्याय यूहन्ना का पढ़ते हैं, तो वहां पर पवित्र आत्मा के कामों के बारे में यीशु मसीह जो है वो बता रहे हैं, क्योंकि उनका जाना था और वो अपने चेलों को जो है आश्वासन दे रहे थे कि मैं जाता हूं पर मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा। और वो पवित्र आत्मा क्या बता रहा है आपको? पाप जो है उसके लिए कायल करता है, आपको न्याय के लिए जो है वो कायल करता है। यानी आपके दिल में महसूस करवाता है कि आपने खुदा के विरोध में जो है वो पाप किया है। और फिर अल्टीमेटली क्या होता है? हुक्म हमें ये बताता है कि हम पाप कर रहे हैं, आत्मा हमें कायल कर रहा है कि आपने पाप कर दिया है, और अल्टीमेटली हम फॉरगिवनेस के लिए किसके पास जा रहे हैं? यीशु मसीह के पास जो है वो जाते हैं। सो आइए देखते हैं इजिकल उसका 33 उसका 11, कि खुदा किस तरह से फिर हमारी आवाजों को जो है वो सुनता है। जी। सो तूने उससे कहा कि परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। आमेन। सो यहाँ पर खुदा किसी की मौत से जो है वो खुश नहीं है। इसीलिए तो हम देखते हैं कि खुदा ने ऐसी बड़ी निजात का दरवाजा जो है वो खोल दिया हमारे लिए यीशु मसीह की मौत के जरिए से, कि कोई भी जन जो है वो आता है या फिरता है अपने पापों से, तो वो क्या पा सकता है? जिंदगी को पा सकता है। इनफैक्ट यशायाह 64 उसकी 6 में लिखा है कि हमारी धार्मिकता चिथड़े हुए कपड़े के समान जो है उसे बताई गई है। आइए पढ़ देते हैं यशायाह 64 और उसकी वर्स 6। जी। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़े के समान है। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। मैम सो यहाँ पर हम कितना अच्छा काम करेंगे कि खुदा को पसंद आ सके। जब हम माँ के पेट से ही जो है वो पापी हैं, तो कैसे हो सकता है कि हम जो है खुदा को प्रसन्न कर लें? चाहे हम लेट लेट के किसी मंदिर के पास पहुंचे, चाहे हम नाक रगड़ रगड़ के जो है वहां पहुंचे, या बहुत सारे लोग जो है वो पेड़ में उल्टा लटक के अपने पापों की क्षमा या मोक्ष को पाने की जो है वो कोशिश करते हैं। पर मेरा प्रश्न ये उठता है कि जब आप ऑलरेडी गलत हैं, अब मैं मेरे को अगर कोई भी इन्फेक्शन हो गया, या मेरे मेरे को कोई बीमारी है, अगर मेरी ऑलरेडी बीमारी है, तो मैं कैसे अपने आप को जो है निरोया, या कैसे अपने आप को जो है वो हील कर सकती हूँ, जब तक कि मैं कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करती हूँ? मेरे शरीर में अगर कोई भी बग आ गया है बीमारी का, तो वो खत्म नहीं होगा जब तक मैं किसी मेडिसिन को जो उसके विरोध में काम करे और उसको नाश करे उसको खा नहीं लेती। एम आई राइट? सो उसी तरह से यस। जब तक पाप हमारी जिंदगी में है, या ये पाप का बग जो है हमारी जिंदगी में है, वो तब तक खत्म नहीं हो सकता। कुछ भी मैं कर लूं, चाहे मैं इन्फेक्शन के साथ धूप में खड़ी हो जाऊं, चाहे इन्फेक्शन के साथ मैं बरसात के पानी के साथ जो वो भीग जाऊं, चाहे मैं वट कर लूं, मैं ठीक नहीं होंगी अनटिल अनलेस स्पेसिफिक एंटी एंटीबायोटिक्स जो है वो मैं खा नहीं लेती उस इन्फेक्शन के लिए या उस बग के लिए जो मुझे बीमार कर रहा है। सो एग्जैक्टली वैसे ही है। पाप एक ऐसा बग है जो हमारी जिंदगी में आ चुका है, और उसको खत्म सिर्फ एक ही जो है एंटीबायोटिक कर सकती है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी। और अगर हम उसको नहीं लेते हैं अपनी जिंदगी में, तो हम कभी भी जो है वो माफी नहीं पा सकेंगे। सो खुदा हमें माफ करता है, और जकरिया उसका 3 उसकी 4 आयत में वहां पर बयान किया गया है कि वो हमारे फिल्थी गारमेंट्स को जो है वो साफ कर देता है। प्रकाशित वाक्य उसका 7 और उसकी 14 आयत जब हम पढ़ते हैं, आइए पढ़ते हैं।
प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 14, 1,40,000 के साथ बहुत सारी भीड़ जो है वहां पर विजन में जो है वो देखने को मिली। और उन्होंने क्या डाला हुआ था, ये देखें। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े कलेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। मैन, सो हमारे वस्त्र जो श्वेत है, जैसे मैंने अभी बात भी की है कि हमारा खुदा जो है वो साफ कपड़े यानी वाइट क्लॉथ जो है वो देता है, और बहुत सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में लोगों ने खुद ही सफेद कपड़े जो है वो डालने लग गए हैं। वो लिटरल सफेद कपड़ों की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है खुदावन यीशु मसीह के लहू से धुले हुए वस्त्र। हमारी धार्मिकता की जो है वो बात की जा रही है, हमारी फॉरगिवनेस की जो है वो बात की जा रही है। वो लोग जो भीड़ में उसे दिखे हैं, जिन्होंने सफेद कपड़े डाले हैं, वो ये दिखाते हैं कि वो धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने पापों की माफी मांगी है और खुदा ने उनके पापों को जो है वो माफ कर दिया है। भजन संहिता 32 में लिखा है, धन्य है वे जिनके पाप माफ कर दिए गए हैं। सो ये वो जॉयफुल पीपल हैं जिनके पाप गिने नहीं जा रहे हैं। सो इसलिए ये हमें सीखने की जरूरत है कि हमारी जो एंटीडॉट या एंटीबायोटिक है वो प्रभु यीशु मसीह है, उसकी माफी है। पर उसको लेने के लिए हमें डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा, प्रिस्क्रिप्शन भी लेनी पड़ेगी। और वो प्रिस्क्रिप्शन क्या है? ट्रू रिपेंटेंस है। आइए देखिए होसिया उसका 6 और उसकी पहली आयत। ओजिया, उसकी 6 उसकी पहली आयत। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी फाड़ा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। सो यहां पर हम देखते हैं कि खुदा के पास मुड़ना, यानी आप दुनिया में व्यस्त हैं और आप जो है वो क्या हुए हैं, बीमार हो गए हैं। अब बीमार होने के बाद आपने डॉक्टर के पास जाना है, राइट? सो इसलिए यहाँ पर होशे भी जो है इसी तरह से कह रहा है, कम लेट अस रिटर्न टू द लॉर्ड। हम परमेश्वर के पास जो है वो वापस जाएं। बागी अदन में जब हवा और आदम ने जो है वो पाप किया तो उन्हें बागी अदन से निकाल दिया गया। खुदा से दूरी जो है हमें दिखती है, खुदा से दूर जो है वो जाने की जो है वो एक निशान जो है वो दिखता है। पर यहाँ पर खुदा बार बार हमें वापस आने की ताकीद जो है वो करते हैं कि कम लेट अस रिटर्न टू द लॉर्ड। उसने हमें फाड़ा है, वो हमें जो है वो हील करेगा। उसने हमें घाव दिया है, वो इस जो है घाव को जो है वो पूरा करेगा। सो यानी गॉड हैज द आंसर। वेल, यहाँ पे ये नहीं लिखा, ये नहीं अर्थ बनता कि खुदा ने हमें जो है वो पाप करवाया है या खुदा ने हमें जो है दुख दिया है। बहुत सारे लोग जो है अगर दुख तकलीफ आती है तो कहते हैं, खुदा को गाली देते हैं या खुदा को बुरा कहते हैं कि खुदा ने जो है ये हमारी जिंदगी में इस तरह से किया है। मैं एक बार जनाजे में किसी की गई और उनके पिता की जो है वो मौत हो चुकी थी। और उनकी बेटियां जो थी वो लिटरली जो है ऊंची ऊंची आवाज से, क्रिश्चियन फैमिली थी, ऊंची ऊंची आवाज से जो है वो खुदा को अब्यूज कर रही थी, गालियां निकाल रही थी कि कैसा खुदा है तू, हमारे बाप को हमारे से जो है वो ले लिया। बट इनफैक्ट उनके फादर जो थे वो शराब जो है वो बहुत पीते थे, और उस शराब के कारण जो है उनकी डेथ हुई है। सो यहाँ पर खुदा की जो थी किसी भी तरह से गलती नहीं थी। खुदा ने ऑलरेडी हमें हिदायतें दी हैं कि हमें किस तरह से अपनी जिंदगी को जो है वो अनंत जीवन जो है वो बनाना है। पर अगर हम खुदा की हिदायतों के अनुसार नहीं चलते हैं तो अल्टीमेटली अगर हम ये देह उसका मंदिर है और हम इसको नाश करते हैं तो वो हमें जो है वो नाश करता है। सो इसका अर्थ ये नहीं कि खुदा उस चीज को कर रहा है, इसका अर्थ ये है कि जो आपने एक्शन लिए हैं उनका रिएक्शन आपको फेस करना पड़ता है, या जो आपने एक्शन लिए हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम जो है वो फेस करते हैं। पर फिर भी जैसे दाऊद की कहानी में हम देखते हैं कि उसने बिरशिबा से जिनाहकारी की, और उसका बेटा जो था फिर बेशक वो रोजे और प्रार्थना कर रहा था पर उसका बेटा जो है वो बच नहीं पाया। सो कहने का अर्थ है कि जो पाप था उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसे भरने पड़े, और उसी पाप के कारण जो है
हम देखते हैं कि उसके फैमिली में बहुत सारी मुसीबतें जो है वो आ गई। उसके बेटे जो है उसके खिलाफत में हुए। एक बेटे ने उसकी बहन के साथ जो है वो बुरी हरकत जो है वो की, यानी रेप किया। तो ये देखते हैं कि हमारे पापों की कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हमें भरने पड़ते हैं, बट स्टिल गॉड फॉरगेव डेविड। खुदा ने जो है उसको माफ कर दिया। और उसकी माफी हमें देखने को मिलती है कि उसकी जनरेशन से यीशु मसीह जो है वो पैदा हुए हैं। आर यू गेटिंग मी? सो दो तरह की चीजें हैं, हम पाप करते हैं, खुदा हमें माफ करता है, पर कई बार हम अपने पापों के कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहे होते हैं। पर इट डजंट मीन कि खुदा ने हमें माफ नहीं किया है। हम अगर उनके कॉन्सिक्वेंसेस से भी गुजरते हैं, खुदा हमारे साथ जो है वो क्लोजली खड़ा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे हमारे जो है वो किसी ना किसी तरीके से गलत काम कर देते हैं, और लेट्स टेक अ वर्स सिनेरियो कि अगर हमारा बच्चा किसी भी तरह से गलत रिश्ते में चला जाता है, प्रेग्नेंट हो जाता है, और प्रेगनेंसी में जो है माँ क्या करेगी? क्या छोड़ देगी, या उसकी नहीं, क्या? उसके नहीं। पाप कॉन्सिक्वेंसेस वो बच्चा भुगत रहा है, बट माँ उसके साथ क्या है? उस कॉन्सिक्वेंसेस में साथ जो है उसके खड़ी रहेगी, ताकि उसका दर्द जो है वो क्या हो जाए, कम रहे, उसकी देखभाल जो है वो ज्यादा हो सके। अगर हम इतने पापी होके अपने बच्चों को नहीं ऐसे छोड़ते हैं, तो खुदा जो बिल्कुल पाप से रहित है, वो कैसे हमें छोड़ सकता है? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ गॉड कि खुदा हमें कभी नहीं भूलता है। इसलिए होशे जो है वो खुदा के लोगों को कह रहा है, कम, लेट अस रिटर्न टू गॉड। पर अगर मेरे बच्चा प्रेग्नेंट होके मुझे छोड़ के चला जाए, तो कैन आई डू एनीथिंग फॉर हर? क्या मैं उसकी किसी भी तरह से मदद कर पाऊंगी? क्या मैं उसके साथ खड़ी रह पाऊंगी? नहीं। पर जितना क्लोज हम पेरेंट्स के रहते हैं, उतनी केयर जो है हमें अपने पेरेंट्स से जो है वो मिल सकती है। आप देखेंगे आपके घर में अलग अलग तरह के बच्चे हैं। अगर एक बच्चा जो है गलती भी कर ले, तो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल क्लोजली जो है वो रहेगा। पर दूसरा बच्चा जो है, जैसे प्रोडिगल सन की जो है जीसस ने एग्जांपल दी, कि एक जो है वो अपने बाप के साथ है और दूसरा जो है वो बाप को छोड़कर चला गया, तो बाप तब भी उसकी इंतजारी कर रहा है। सो दिस इज द लव ऑफ गॉड फॉर अस, यही खुदा का प्यार हमारे लिए है। पर व्हाट इज रिपेंटेंस? हम रिपेंटेंस कैसे कर सकते हैं? ट्रू और फॉल्स रिपेंटेंस में क्या जो है वो डिफरेंस है? आइए देखते हैं दूसरा कुरिन्थियन उसका 7 और उसका 10वां वचन। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसे पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। एंड सो ये डिफरेंस है कि हम रिपेंटेंस कैसे करते हैं। कई बार हम चोरी में पकड़े जाएं तो हम डर के मारे कहते सॉरी 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 सॉरी। थोड़े टाइम के लिए सॉरी होती है, उसके बाद फिर से हम जो है वो ध्यान पूर्वक जो है वो चोरी करते हैं कि अगली बार हम पकड़े ना जाए। पर कुछ ऐसे हैं कि जब हम कुछ गलत कर भी देते हैं, तो हमारी कॉन्शियस जो हमें अलर्ट करती है कि आपने कुछ गलत किया है, तो आप महसूस करते हैं कि यार नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, मुझे आगे से जो है वो नहीं करना। इसलिए पौलुस क्या कह रहा है कि जो रिपेंटेंस है या शोक है, वो आपको अनंत जीवन में लेकर जाएगा। और अनंत जीवन क्या है? खुदा का गिफ्ट है। किनको मिला है? जिन लोगों ने अपना पाप से मुंह फेरा है। एम आई राइट? और एग्जाम्पल हमारे पास दोनों की हैं। यहूदा इस्करियोती और पतरस को, दोनों को देखें जब यीशु मसीह मर रहे थे। एक की वजूहात से जो है यीशु मसीह पकड़ाए गए हैं, दूसरी वजूहात से यीशु मसीह का इनकार किया गया है। पर दोनों का जो शोक करना था वो डिफरेंट था। एक ऐसा था जिसने शोक तो किया, पर वो गिल्ट में आकर यीशु के पास वापस नहीं आया, बल्कि उसने अपने आप को जो है वो फांसी लगा ली। दूसरा भी रियलाइज कर रहा है कि उसने पाप कर दिया है, उसने भी शोक किया, पर वो यीशु से दूर नहीं गया। पर बाइबल में लिखा है, जब बताया गया कि यीशु जी उठा, तो पतरस क्या कर रहा है? यीशु मसीह की कब्र में देखने के लिए भागा। आर यू गेटिंग मी? सो हम किस तरह से रिपेंटेंस कर रहे हैं? क्या हमारी तौबा यीशु मसीह के पास हमें लेकर आने की तरफ जो है वो खींच रही है, या हमारी
हमारा पश्चाताप जो है हमें खुदा से अलग। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने पश्चाताप कर लिया, अब हम पाप करें तो नो वरीज। नहीं 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 नहीं, दिस इज नॉट द ट्रू रिपेंटेंस। जो सच्ची रिपेंटेंस है वो आपको खुदा के करीब लेकर आएगी, खुदा के कलाम के अनुसार चलाएगी, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करके आपको अनंत जीवन का वारिस जो है वो बनाएगी। क्योंकि अगर वो पवित्र आत्मा के जरिए से नहीं है, शोक हम हर तरीके से कर लेते हैं। आ, ये सोच के कि ओ मैं पकड़ा गया हूं, ये सोच के कि ओ शायद ये अच्छी वाली चोरी नहीं थी, ये सोच के कि शायद लोगों को पता लग जाएगा तो क्या कहेंगे। इन डर से जब हम कभी भी शोक करते हैं वो ट्रू रिपेंटेंस नहीं होती है। पर जब पवित्र आत्मा आपको कायल करता है, और अगर खुदा आपको कायल कर रहा है और आप शोक कर रहे हैं, तो खुदा आपको यू टर्न देगा। खुदा आपको पाप से परे ले जाएगा। आप पूर्ण तौर से पाप से जो है वो मुंह फेर के खुदा की तरफ जो है वो देखेंगे। सो ट्रू रिपेंटेंस क्या आपने और मैंने कर ली है? क्या हमने अपने मुंह जो है वो पाप से फेर लिए हैं या नहीं फेरे हैं? दैट मैटर्स अ लॉट। सो आइए देखिए प्रेरितों का काम उसका 3 और उसकी 19 आयत। जब कॉल दी गई रिपेंटेंस की, तो किस तरह से रिपेंटेंस करने को कहा गया? इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। आमेन। सो रिपेंटेंस की कॉल ये है कि रिपेंट रिपेंट करने का मतलब कि आप जो है वो यू टर्न ले लें। दूसरे शब्दों में, अगर आप पाप की तरफ जा रहे हैं, आप वहां का उस रास्ते को छोड़कर आप धार्मिकता के रास्ते की तरफ जो है वो आ जाएं। अगर आप खुदा के हुक्म को तोड़ रहे हैं, तो आपने क्या किया है? यू टर्न लिया है, और अब आपने डिसाइड किया है कि आप खुदा के हुक्म को मानेंगे। आप खुदा के वचन को नहीं पढ़ रहे थे, आपने यू टर्न लिया है और आपने कहा अब मैं खुदा के कलाम को जो हूँ वो पढ़ना शुरू करूंगा। आप खुदा से दुआ नहीं कर रहे थे, आपने यू टर्न लिया और आपने कहा कि अब मैं दुआ करना शुरू करूंगा। यानी जो आप पहले थे, अब वो आप नहीं रहे हैं। किसी टाइम पे अगर शराबी थे, तो आज आप शराब नहीं पी रहे हैं। किसी टाइम पे आप जुआरी थे, पर आज नहीं हैं। दिस इज कॉल्ड रिपेंटेंस। पकड़े जाने पर आप सॉरी मांगना, ये रिपेंटेंस नहीं है बाइबल के अनुसार। बाइबल के अनुसार है कि आप रियलाइज कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, खुदा के कलाम को नहीं फॉलो कर रहे हैं। आपने डिसाइड किया कि आप खुदा के कलाम को फॉलो करेंगे। सो इससे क्या हो रहा है? खुदा हमारे पापों को माफ कर देता है। नीति वचन उसका 28 उसकी 13 में लिखा है, जो कोई अपने पापों को मान लेता और छोड़ देता है, उस पर क्या की जाएगी? दया की दया। जाएगी। सो इसलिए रिपेंटेंस करना जो है, ट्रू रिपेंटेंस जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप देखेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु मसीह दोनों का प्रचार जो शुरू हुआ, तो यही बात से शुरू हुआ था कि रिपेंट, तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य यीशु मसीह जो स्वर्ग का राजा था, उनके बिल्कुल निकट था। और वो बिल्कुल अपनी दया दिखाने के लिए जो है वहां पर हाजिर था। सो इसलिए क्या कहा गया? अगर मुंह फेर लेते हो पाप से, तो खुदा तुम्हें माफ करने के लिए रेडी है। क्या खुदा धीमा है हमें माफ करने के लिए? खुदा जो है वो इसी चीज के लिए इंतजार में है कि वो हमें माफ कर दे। आइए देखते हैं रोमियो उसका 2 और उसकी चौथी आयत। बिकॉज ऑफ हिज गुडनेस गॉड कॉल्स अस टू रिपेंटेंस। खुदा की ये भलाई है, खुदा भला है, खुदा मोहब्बत है। और खुदा जो है इतनी मोहब्बत हमसे करता है कि उसने अपना एकलौता पुत्र हमें दिया, ताकि हम नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। इसकी गुडनेस के कारण वो हमें क्या कर रहा है? रिपेंटेंस के लिए बुला रहा है। वो नहीं चाहता कि कोई भी जन जो है वो नाश हो। सो जब हम उसकी कॉल को आंसर करते हैं और हम सिंसियरली अपने जो काम हमने गलत किए हैं उसकी माफी मांगते हैं, और ऑनेस्टली अपना डिसीजन बनाते हैं कि हम वो पाप नहीं करेंगे, तो खुदा क्या करता है? खुदा हमारे पापों को माफ करता है। सो आइए देखिए कुलसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 13 से 14 आयत। जी।
कुलसियों उसका पहला अध्याय, उसकी 13 से 14 आयत। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग ही हो स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। मैन, सो यीशु मसीह के जरिए से नजात है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है उसका, और यीशु मसीह ही हमारा सृष्टि करता है। इसलिए उसके पास आए, रिपेंट करें, और हम जो है वो जिंदगी को पाएंगे। सो इसलिए हमारा खुदावन यीशु मसीह के साथ दोबारा से जुड़ना तभी हो सकता है जब हम अपनी पुरानी जिंदगी को त्यागते हुए यीशु मसीह में नई जिंदगी को जो है वो लेने के लिए तैयार हों, और खुदा हमें फॉरगिव करते हैं, खुदा हमें जो है वो माफ कर देते हैं। भजन संहिता 25 उसकी 11 में लिखा, फॉर द सेक ऑफ योर नेम लॉर्ड, फॉरगिव माई इनिक्विटी दो इट इज ग्रेट। हमारे पाप चाहे कितने भी किरमची रंग के क्यों ना हो, बैंजनी रंग के क्यों ना हो, खुदा हमारे पापों को, हर तरह के पापों को जो है वो माफ करना चाहता है। सो आइए हम खुदा को किसी भी तरह से दूर ना करें, बल्कि कई बार हम ये सोचते हैं हम लॉर्ड सपर नहीं लेंगे क्योंकि हम पापी हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो उस भोज में शरीक नहीं होते हैं। बट मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, चाहे कैसे भी, कितने भी गंदे आप क्यों ना हो, चाहे कितने भी आप पापी क्यों ना हो, खुदा से अलग नहीं, खुदा के करीब जाएं, खुदा से माफी मांगे, तो खुदा हमें जो है वो माफ करेगा। जैसे कि निर्गमन उसके 34 में, उसकी 6 से 7 में इस तरह से दर्ज है कि खुदा कितना भला है, खुदा हमें कितना गुस्सा करने में जो है वो धीमा है, और खुदा हमें माफ करने में जो है वो तैयार रहता है। आइए देखते हैं निर्गमन उसका 34 उसका 6 से 7। और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पापों का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उसके बेटे वरन पोते और परपोतों को भी देने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन प्रचार कर रहा है, खुदा खुद प्रचार कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, अपने एट्रीब्यूट्स, अपने करेक्टर वहां पर जो है वो दिखा रहे हैं। जिसमें हमने देखा वो गुस्सा करने में धीमा है, जिसमें हमने देखा वो पापों को क्षमा करने वाला है, पर जो पाप अपने क्षमा नहीं करवाएंगे उनको दंड देने वाला परमेश्वर जो है वो है। सो यानी ग्रेस और उसका एज अ ग्रेस और जस्टिस दोनों जो है उसके साथ साथ जो है वो चल रही हैं। सो क्यों ना हम ग्रेस के नीचे आए, बनिस्बत की उसकी जजमेंट के नीचे जो है हम आए। सो यीशु मसीह ने वो पेनल्टी, वो दाम जो है हमारे पापों का, या पाप की मजदूरी का दाम जो है उस क्रूस पर जो है वो उठा लिया है। सो क्यों हम अपने बोझों को अपने साथ लेकर उठाएं, जब खुदावन यीशु मसीह ने कहा, आओ बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सो यीशु मसीह हर तरह के बोझों से हमें जो है वो आराम देना जानता है। सो रिलेशनशिप क्या है पाप और अनुग्रह का, जब हम देखते हैं रोमियो उसका 5 की 8 में, कि जब हम पापी में थे यीशु मसीह हमारे लिए मरा। सो यानी आप पाप में थे, ग्रेस इसलिए आप पर हुई है क्योंकि हम अपने आप को बचा नहीं सकते थे, और खुदा ने वो ग्रेस हमको दिखाई है। रोमियो 5 उसकी 20 में लिखा है, जहां पर पाप है वहां पर क्या है, खुदा का अनुग्रह जो है हमारे पे अबाउंड है। रोमियो 5 उसकी 21 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, जब पाप मौत देता है तो खुदा का अनुग्रह
हमें हमेशा का जीवन जो है वो दे रहा है। रोमियो 6 उसकी 23 में इस तरह से दर्ज है कि पाप की मजदूरी जो है वो मौत है, पर खुदा का हमेशा का जीवन उसका अनुग्रह का एक तोहफा है। सो आइए हम पाप से इनकार करते हुए खुदा यीशु मसीह के अनुग्रह को लें, ताकि हम जो है वो निजात पा सकें। और ये अनुग्रह और ये मुआफी जो है हमें एक ऐसे वस्त्र पहनाता है जो धार्मिकता के हैं। अगर आप मत्ती उसकी 22 अध्याय उसकी पहली 12 आयत को देखेंगे तो आपको एक दृष्टांत दिखेगा, जिसमें एक व्यक्ति ने जो है वो बहुत बड़ा शादी का, अपने बेटे के शादी का भोज जो है वो रखा। उसने अपने गेस्ट को बुलाया, पर गेस्ट ने अपने अपने एक्सक्यूजेस दिए और वो नहीं आए। फिर उसने हाईवे में लोगों को भेजा कि जाओ, जाकर उन्हें वहां से लेकर आओ। तो जब लूंगे लंगड़े जो भी थे उन सभी को घेर के वो उस पार्टी में लेकर आए हैं, तो उनको देखने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए जब वो आया तो उसने देखा कि एक व्यक्ति ने शादी के कपड़े जो है वो नहीं पहने थे, और वो व्यक्ति स्पीचलेस जो है खुदा के सामने हो गया। क्यों? क्योंकि ग्रेस, फॉरगिवनेस जब फ्री थी, जब वो मुहैया कर रहा था, तो वो व्यक्ति ने उस ग्रेस को, उस फॉरगिवनेस को क्यों नहीं लिया? दैट्स व्हाई बाइबल सेज, मती 22 की 12 में लिखा कि दैट मैन वॉज स्पीचलेस। उसके पास कोई भी आंसर नहीं था, उसके पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं था। अगर हम सोचे कि हम यीशु मसीह के आने पे कोई एक्सक्यूज मारेंगे, सॉरी, देर इज नो एक्सक्यूज, बिकॉज एवरीथिंग इज फ्री फॉर अस। हम सबके लिए सब कुछ जो है वो मुफ्त है। अगर हम मुफ्त में भी नहीं वो चीज ले पाए तो हम निकम्मे हैं, और यकीनन है कि हम हमेशा की मौत के जो है वो वारिस होंगे। पर खुदा ने प्रकाशित वाक्य उसकी 19 उसकी 8 आयत में लिखा है कि वो सफेद वस्त्र जो है वो बिना किसी दाग के, बिना किसी रिंकल के हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह के लहू से धुले हुए वस्त्र उसने अपनी कलीसिया को पहनाए हैं। वो स्त्री जो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में सफेद वस्त्र पहने हुई है, जिसने सूरज को ओढ़ा है, चंद्रमा उसके पांव में है, और तारे, तारों का, 12 तारों का जो है वो मुकुट उसके सिर पे रखा गया है, वो उसकी धार्मिकता है। वो उसकी दुल्हन है जिसको लेने के लिए यीशु मसीह जो है वो आ रहे हैं। और जब हम प्रकाशित वाक्य 19 उसके 8 में देखते हैं, वो सफेद वस्त्र राइचियस एक्ट्स हैं, यानी जो भले काम हैं संतों के, उनको जो है वो दिखाई देते हैं। सो आप खरीद कर, सिलवा कर उन सफेद कपड़ों को पहनकर निजात नहीं पा सकते। आपको वो भले काम करने पड़ेंगे जो खुदा के हुक्म के अनुसार है, खुदा के वचन के अनुसार है, और वो आपको हर रोज अपने आप को मुकम्मल बनाते हुए वो कपड़े आप सिलवा रहे हैं खुदा के लहू से। सो इसलिए हम किसी भी तरह से धोखा ना खाएं। जो लोगों के विश्वास खुदा के वचन के अनुसार राइट नहीं है, उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पर जो खुदा के वचन के अनुसार है, उनको हमें फॉलो करने की जरूरत है। सो हमारे धार्मिकता, जैसे आदम और हवा को वस्त्र किसने फिर दिए? यीशु मसीह ने। उन्होंने अपने आप को पत्तों से छुपाने की कोशिश की, पर मेमना काटा गया, मेमना का चमड़ी से उनके वस्त्र जो है वो बनाए गए, जो ये दिखाता है कि हम अपने आप से अपनी धार्मिकता नहीं ले सकते। यीशु मसीह उसके लहू से, उसकी माफी से वो धार्मिकता के कपड़े जो है हम पहन सकते हैं। सो कोई भी स्वर्ग की बादशाहत में बिना उस कपड़े के नहीं जा सकता है। क्या आपने और मैंने वो कपड़े ले लिए हैं? क्या हमने जो है वो खुदा को अपना जीवन दिया है और अपने पापों की माफी हर रोज मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे? मायने रखता है। किसी भी तरह से फॉल्स टीचिंग की तरफ बिल्कुल भी अपना दिमाग खराब ना करें। खुदा के कलाम को पढ़ें और खुदा के कलाम में जो है वो पढ़ते चले जाएं। हर रोज रात को, सुबह अपने पापों की माफी मांगे और प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलते चले जाएं, ताकि वो कपड़े हमेशा आपके साथ हों, आप उससे ढके हों, आपका नंगापन जो है उसी से जो है वो छिप जाए। खुदा हमें आशीष और बरकत दे और ये कुव्वत और ताकत दे, ताकि हम उसके वस्त्रों से, लहू से धुले हुए वस्त्रों से हम हमेशा नवाजे जाएं, और हमारा नंगापन जो पाप के कारण आया है वो हमेशा ढकता चला जाए। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए इस वक्त प्रार्थना कर सकता है। आइए अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में जाएं।
हमारे ये तेरे स्वास्थ्य। आसमान। जी आप सिस्टर। कर ले नहीं सकते। नहीं, जी करें नहीं, आप। आप कर। नहीं सिस्टर जी, आप करें। प्यारे खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस समय को लेकर खुदावन, जो तूने कलाम अपनी बंदी के द्वारा दिया। हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। हम इस लायक तो नहीं, लेकिन अपने गुनाहों को जानकर ये समझ सकते हैं खुदावन कि हम कितने गुनहगार हैं खुदावन। लेकिन तू फिर भी हमें ना छोड़ता है ना त्यागता है खुदावन, क्योंकि बागे अदन में भी खुदावन जब गुनाह हुए तो खुदावन तूने वहां पर भी उन दोनों को नहीं छोड़ा था। आए खुदावन, उसी तरह उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को लोग आज भी फेस करते आ रहे हैं। और आए खुदावन, लेकिन तू उनके बीच में होकर चलता है खुदावन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस कलाम को प्रभु, जो हमने समझा, इसे जाना। प्रभु, हम ये तेरा फजल है कि हम आपने हमें अपने समीप आने का मौका दिया, और हम इसी तरह बढ़ते चले जाएं, इस मन्ने मन्ने को खाते जाएं प्रभु जी, और हम आत्मिक ज्ञान में बढ़ते चले जाएं। और आज के दिन के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सभी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं। तमाम अजीजों को, उनके फैमिली मेंबर्स को, उन सभी भाई बहनों को जो यहाँ आए हैं, और अपने आप को भी। हम सबके गुनाह को माफ कर, और हमें हमें आगे के लिए ले चल खुदाबंद। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं। यसु नासरी के नाम से मांग लेते हैं प्रभु जी, सुने और कबूल करें। आमीन। आमीन। मैन, थैंक यू वेरी मच। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख ले, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन। आमीन।